महिषासुर एक राक्षस था जो भैंसे के आकार का भयंकर रूप वाला दुर्दांत राक्षस था। वह ब्रह्म ऋषि कश्यप और दनु का पौत्र यानी पोता और रंभासुर का पुत्र तथा महिषी का भाई था। उसे लोगों के बीच एक धोखेबाज राक्षस के रूप में जाना जाता था जो आकार बदलकर बुरे कार्य किया करता था। महिषासुर के पिता का नाम रंभ था जो असुरों का राजा था। वह असुर होने के कारण उसकी आदतें भी असुरी थी। तो वह निरंकुश असुर अपनी मनमानी करने के लिए कुख्यात था। अपने बल और अहंकार में चूर, वह किसी प्राकृतिक नियम को नहीं जानता था। इसी कारण से एक दिन उसने जल विहार करने के समय एक महिष यानी भैंस के साथ अप्राकृतिक रूप से संभोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप ही महिषासुर का जन्म हुआ। राक्षस और जानवर के मिलन से उत्पन्न हुए इस असुर में दोनों प्रकार की वृत्तियां ट्रांसफर हो गई। इस तरह से वह असुरी और पशु वृत्ति का कॉकटेल बन गया। उसका शरीर भैंस के समान काला और बलवान था। अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए उसने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। वर मांगो, तुमको मैं वरदान क्या दूं? हे भगवान, मुझे अमर होने का वरदान दो, मेरी मृत्यु ना हो। महिषासुर, यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, इसलिए मैं तुमको यह वरदान नहीं दे सकता हूं। तुमसे पहले भी कई लोग मुझसे यह वरदान मांग चुके हैं, परंतु किसी को भी यह वरदान नहीं दिया गया है। इसलिए तुम कोई दूसरा वरदान मांगना चाहते हो तो मांग लो। हे परम पिता, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी देवता या दानव से ना हो। ठीक है महिषासुर, मैं तुमको यह वरदान देता हूं। महिषासुर ने अपने अहंकार में किसी भी देवता या दानव से नहीं मरने का वरदान मांगा। उसको अपने बल और पराक्रम का इतना घमंड था कि वह मानव जाति के पुरुष और महिलाओं को तुच्छ समझता था, और इन दोनों को वह कीड़े मकोड़ों के समान कभी भी मसल देने की शक्ति रखने के कारण उसने अपनी मृत्यु उनके द्वारा नहीं होने का वरदान मांगने का विचार किया। यहीं पर उसने गलती कर दी और यही भूल उसकी मृत्यु का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपनी असुरी और पशु प्रवृत्ति के कारण अपनी शक्तियों और बल का दुरुपयोग करने लगा। उसने सभी जीवों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसके अत्याचार से संपूर्ण मानव सभ्यता तथा देवता आतंकित थे। वह बेवजह मनुष्यों को मारने लगा तथा देवताओं को तंग करने लगा। इससे चारों ओर अधर्म की बाढ़ आ गई और धर्म का कोई मूल्य नहीं रहा। प्राणियों में यह सबसे बड़ा दुर्गुण होता है कि जब वह धन और संसाधन से संपन्न हो जाता है तो वह सत्कर्मों का त्याग कर बुरे आचरण में ज्यादा लिप्त हो जाता है। यही हाल महिषासुर के साथ हुआ। एक तो वह राक्षस था ही और ऊपर से ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया। जैसे कि कहावत कही जाती है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अब महिषासुर पृथ्वी पर आतंक मचाने के बाद उसने इंद्र की नगरी अमरावती पर भी आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी असुर सेना के सामने कोई नहीं टिक पाया था। सभी देवता जान बचाकर भाग खड़े हुए। सब देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। उसने इंद्र का आसन छीन लिया। तब सभी पराजित देवता प्रजापिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वह उनकी रक्षा करें। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु ने महिषासुर के साथ कई वर्षों तक युद्ध किया, परंतु वह भी महिषासुर को जीत ना सके। इसके बाद ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों लोग सभी देवताओं के साथ मिलकर के भगवान भोलेनाथ के पास गए। शंकर भगवान को उन्होंने पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दिए गए वरदान के बारे में बताया। तब शंकर भगवान बहुत ही क्रोधित हुए। तब दोनों ने देवताओं के साथ मिलकर महिषासुर की सेना के साथ युद्ध किया, किंतु महिषासुर को मिले वरदान के फलस्वरूप वे उसे नहीं हरा सके। यह देखकर दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने विचार किया कि महिषासुर का नाश करने के लिए किसी स्त्री शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि महिषासुर ने स्त्री और मानव के हाथों मरने का वरदान नहीं मांगा था।
तीनों देवताओं ने विचार किया कि किसी स्त्री शक्ति का प्रादुर्भाव करना चाहिए जिससे कि महिषासुर का उसकी सेना सहित नाश हो सके। इसके लिए तीनों ने अपने क्रोध से एक तेज उत्पन्न किया तथा सभी देवताओं ने भी इसमें अपना अपना योगदान दिया। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा सभी देवताओं के तेज और ऊर्जा से एक शक्ति पुंज का निर्माण हुआ। उस शक्ति पुंज में से मां दुर्गा का कात्यायनी रूप प्रकट हुआ। मां दुर्गा का यह रूप अत्यंत भयानक था, जिसके 10 हाथ थे। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र मां कात्यायनी को दे दिए। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से उनका शरीर का मध्य भाग, कमर का भाग प्रकट हुआ। वरुण के तेज से जंघाएं, पृथ्वी के तेज से नितंब प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां प्रकट हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नितंब प्रकट हुए। देवी के दांत अग्निदेव के तेज से प्रकट हुए और कान वायुदेव के तेज से प्रकट हुए। इस प्रकार विभिन्न देवताओं के तेज से मां कात्यायनी देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ। देवी मां दुर्गा के इस भव्य और भयंकर स्वरूप को देखकर सभी देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और वह महिषासुर से युद्ध के लिए मां दुर्गा की जय जयकार करने लगी। इसके बाद सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र मां दुर्गा को दिए। शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल निकालकर उन्हें दिया। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। वरुण देव ने अपना शंख दिया। अग्निदेव ने अपनी शक्ति दी। वायुदेव ने धनुष बाण, देवराज इंद्र ने अपना वज्र दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर अपना घंटा दिया। यमराज ने काल दंड, वरुण देव ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्यदेव ने अपने प्रकाश की किरणों का तेज दिया। काल ने चमकती हुई तलवार और ढाल दिया। क्षीरसागर ने उज्जवल हार और कभी न मैले होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इस तरह से सब देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उनको भेंट किए। इतने सब अस्त्र शस्त्र और वस्त्राभूषण पाकर देवी मां भगवती दुर्गा का स्वरूप देखते ही बनता था। देवी मां दुर्गा ने इतने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने पर जोरदार गर्जना की। उनकी इस भयंकर गर्जना से आकाश गुंजायमान हो उठा, जिससे संपूर्ण सृष्टि में एक हलचल सी होने लगी। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी मां भवानी दुर्गा से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। सभी ऋषि मुनियों ने देवी मां दुर्गा की स्तुति की और महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की। देवी मां दुर्गा की गर्जना सुनकर के महिषासुर और उसकी सेना में खलबली मच गई। उसको लगा कि देवताओं ने फिर से उसके ऊपर हमला कर दिया है। महिषासुर की सेना युद्ध के लिए तैयार होने लगी। महिषासुर ने अपने सभी राक्षस गणों को उस आवाज की तरफ भेजा जहां से आवाज आई थी। तब उनको पता लगा कि वह आवाज किसी एक औरत की है। महिषासुर ने अपने राक्षस गणों को आदेश दिया कि वह उस औरत को पकड़कर उसके पास ले आए। जब महिषासुर के सैनिक देवी मां दुर्गा के पास गए तो वह मां दुर्गा के सुंदर स्वरूप को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गए। मां दुर्गा का आकर्षण देखकर वह सब मोहित हो गए। उसके बाद उन्होंने देवी मां से महिषासुर के पास चलने के लिए कहा। मां दुर्गा ने मना किया तो उन्होंने मां दुर्गा के ऊपर हमला कर दिया, जिससे मां दुर्गा ने राक्षसों को वहीं पर मार डाला। कुछ राक्षसों ने जाकर के महिषासुर को यह बताया कि एक दिव्य, आकर्षक, सुंदर महिला ने हमारे सभी राक्षस साथियों को मार डाला। तभी महिषासुर ने अपने सेनापति चक्षुर को दैत्यों की सेना के साथ लड़ने के लिए भेजा, जिसमें से बहुत से राक्षस बहुत भयंकर थे। उन्होंने मां दुर्गा के साथ बहुत समय तक भयंकर युद्ध किया। पहले तो मां दुर्गा उनके साथ खेल खेलती रही। जब वह सब राक्षस थकने लगे तो अंत में मां दुर्गा ने अपने शस्त्रों से सबके सर धड़ से अलग कर दिए और सारे राक्षसों को वहीं पर मार डाला। इस तरह मां दुर्गा ने महिषासुर की सेना का नाश कर दिया, जिसके कारण से महिषासुर को बहुत क्रोध आया और वह महिषासुर मां दुर्गा से लड़ने के लिए स्वयं तैयार हो गया। मां भगवती जगदम्बा के द्वारा महिषासुर राक्षस की सेना के नाश के बाद महिषासुर राक्षस ने अपने कुछ खास गणों को देवी दुर्गा के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेजा। वह सब राक्षस गण
माँ दुर्गा को देखने के लिए उस जगह पर पहुंचे जहां देवी माँ भगवती विराजमान थी। उस समय वह आदि शक्ति का ध्यान कर रही थी और उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। माँ जगदम्बा के शरीर की कांति उगते हुए हजारों सूर्यों के समान दिखाई पड़ रही थी। वह लाल रेशमी रंग की साड़ी पहने हुई थी और उनके गले में फूलों की माला शोभा दे रही थी। उस समय वह अपने हाथों में जप माला, विद्या, अभय और वर मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था। उनके माथे पर चंद्रमा के साथ रत्नों से जड़ित मुकुट शोभायमान हो रहा था और वह कमल के आसन पर विराजमान माँ भगवती आदि शक्ति का ध्यान कर रही थी। महिषासुर के राक्षस गण माँ भगवती के इस सुंदर स्वरूप को देखकर बहुत ही मोहित हो गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि अगर ऐसी सुंदर स्त्री उनके स्वामी राक्षस राजा महिषासुर को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उन सब गणों ने आकर माँ भगवती के सुंदर स्वरूप का वर्णन महिषासुर से किया तो महिषासुर भ्रम में पड़ गया कि इतनी सुंदर कोमल शरीर वाली स्त्री हमारे राक्षस गणों का नाश कैसे कर सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारे राक्षस गण आपस में लड़कर मर गए हो या फिर देवताओं ने कोई षड्यंत्र करके उन राक्षसों का नाश कर दिया हो। तब महिषासुर ने अपने सेनापति चक्षुर को देवी भगवती अंबिका के पास भेजा कि वह मां भगवती दुर्गा को महिषासुर के पास ले जाए। सेनापति चक्षुर ने पहले तो मां भगवती जगदम्बा से बातचीत की कि वह महिषासुर राक्षस के पास चलकर उससे विवाह कर ले, परंतु मां भगवती ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वह उसी से विवाह करेंगी जो शक्तिवान हो और जो उनको युद्ध जीत लेगा। ए देवी, आप कौन है और इस सुनसान निर्जन जगह पर क्यों अकेले रह रही हैं? आपको तो हमारे राक्षस राज महिषासुर के महल में होना चाहिए। हे दुष्ट राक्षस, मैं यहाँ अकेले नहीं हूँ। मेरी बहुत सी शक्तियाँ मेरे साथ है जो हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, परंतु वह तुझे दिखाई नहीं देती हैं। जरूरत पड़ने पर वह सब शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। हे देवी, तुम बहुत सुंदर हो। इस निर्जन सुनसान जगह पर क्यों अकेले विचरण कर रही हो? तुम तो हमारे राक्षस राज महिषासुर के महल में ठाट बाट से रहने के लिए योग्य हो। हमारे साथ चलो और हमारे राक्षस राज महिषासुर की रानी बन जाओ। हे दुष्ट, तुझे मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए कामातुर होकर तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है। मैंने संकल्प लिया है कि मैं उसी से अपना विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में जीत लेगा। सेनापति चक्षुर ने मां भगवती जगदम्बा को सुंदर कोमलांगी साधारण स्त्री समझा, इसलिए उसने सोचा अगर यह औरत आसानी से बातों में नहीं आती तो इसको जबरदस्ती उठाकर महिषासुर के पास ले जाऊंगा। यह सोचकर वो बोला, हे देवी, आप मेरे साथ चलो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मुझे तुमको जबरदस्ती उठाकर महिषासुर के पास ले जाना पड़ेगा। रे दुष्ट पापी, तूने सुना नहीं क्या? मैंने जो संकल्प किया है, इसलिए तू वापस लौट जा और अपने स्वामी राक्षस महिषासुर से जाकर कह दे कि अगर वो मुझसे विवाह करना चाहता है तो मुझसे युद्ध करे और मुझे जीत कर दिखाए। हे देवी, आपकी ये बात ही है जो राक्षस राज से तो देवता भी नहीं जीत सके, और वो सब देवता देवलोक छोड़कर न जाने कहां छिपे घूम रहे हैं। फिर तुम तो औरत होकर इतना घमंड किस बात का कर रही हो? तुमको तो हमारे सैनिक ही पकड़कर राक्षस राज के पास ले जाएंगे। सैनिकों, देख क्या रहे हो? इस औरत को पकड़ लो और ले चलो राक्षस राज के पास। सैनिक मां भगवती जगदम्बा को पकड़ने आगे बढ़ते हैं। तभी मां भगवती जगदम्बा अपने विराट भयंकर चंडी का रूप बनाकर हुंकार करती है तो चारों ओर हाहाकार मच जाता है। फिर सेनापति पूरी सेना के साथ मां दुर्गा के ऊपर हमला करता है। तब मां जगदम्बा के शरीर से तमाम शक्तियां निकलकर राक्षसों के ऊपर टूट पड़ती है। थोड़ी ही देर में सारी सेना खत्म हो जाती है। महिषासुर को सेना सहित सेनापति चक्षुर के मारे जाने का समाचार मिलता है। तब वह क्रोधित होता है और जोर जोर से गर्जना करता है। फिर उसने उदग्र, कराल, उद्धत, वाष्कल, ताम्र, अंधक, उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु, विडाल, दुर्धर और दुर्मुख जैसे राक्षसों के साथ मां भगवती दुर्गा को पकड़कर लाने के लिए सेनाएं भेजी, परंतु कोई भी जीवित वापस लौटकर नहीं आ सका।
मां जगदम्बा ने सबका वहीं पर नाश कर दिया। इतनी सेना के नष्ट होने के बाद महिषासुर को यह समझ में आ गया कि यह कोई एक साधारण औरत नहीं है, यह देवताओं की कोई चाल है। इसलिए वह मां भगवती से युद्ध करने के लिए स्वयं निकल पड़ा। आदिशक्ति मां जगदम्बा के सम्मुख महिषासुर आकर के उनसे बोला, तुमने हमारी तमाम सेना का संहार किया है, हमारे सेनापति चक्षुर को मार डाला और बहुत से बलशाली राक्षस सैनिकों को मार डाला। मां भगवती ने महिषासुर से कहा, हाँ, मैंने उन सबको मारा, उन सबको मार डाला, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। वो मुझे तुम्हारे पास ले जाने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे थे और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसी से विवाह कर सकती हूँ जो मुझे युद्ध में जीतने की शक्ति रखता है। इसलिए जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझ पर हमला किया तो मुझे उनको मारना पड़ा। महिषासुर ने मां जगदम्बा से कहा, यदि मैं तुमको युद्ध में जीत लूं, तो तुम क्या मेरे साथ विवाह कर लोगी? तो मां जगदम्बा ने कहा, हाँ, तुम मुझे यदि जीत सकते हो तो युद्ध करो, मुझे जीतो, फिर मैं तुम्हारे साथ विवाह कर सकती हूँ। हे सुंदरी, यदि मैंने तुमको युद्ध में जीत लिया, फिर क्या तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो? हाँ महिषासुर, मैं तुमको वचन देती हूँ कि यदि तुमने मुझे युद्ध में जीत लिया तो फिर मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। और अगर मैं तुम्हारे साथ युद्ध करता हुआ मारा गया या युद्ध में मेरी हार हुई और तुम जीत गई, तो मुझे क्या वरदान दोगी? हे महिषासुर, अगर युद्ध में तुम हार गए और मैं जीत गई या मेरे हाथों द्वारा तुम मारे गए, तो तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। लोग मेरी पूजा महिषासुर मर्दिनी के नाम से करेंगे, जिसमें मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। हाँ, ये ठीक है। मेरी मृत्यु के बाद भी लोग मेरा नाम याद रखेंगे और देवी, तुम्हें लोग महिषासुर मर्दिनी के नाम से याद करेंगे और पूजा करेंगे। ये मेरे लिए भी गर्व की बात होगी। महिषासुर को ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान के समय की बात याद आ गई कि जब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा था कि अमर होने का वरदान प्रकृति विरुद्ध है, यह किसी को न दिया गया है और ना तुम्हें दिया जा सकता है। तुम अपनी मृत्यु के लिए कोई और उपाय सोच लो। तब महिषासुर ने यह कहा था कि उसे देवता और राक्षसों में से कोई न मार सके। तब उसने अपनी मृत्यु के लिए मानव और स्त्री का नाम नहीं लिया था। उसको अपनी उस समय की बात याद आ गई और उसने भगवती दुर्गा के सामने यह स्वीकार कर लिया कि मां भगवती स्वयं साक्षात आदिशक्ति जगदम्बा है और उनके साथ युद्ध करने में हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। इसलिए उसने मां भगवती जगदम्बा से युद्ध के पहले ही वरदान मांग लिया। उसके बाद महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया और मां भगवती के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किसी को अपने थुथुन से और किसी को पैरों के खूरों के प्रहार से, किसी को पूंछ से और किसी को सींगों के प्रहार से, किसी को हुंकार से धाराशाही करता हुआ वह मां भगवती की ओर मारने के लिए झपटा। इससे मां भगवती जगदम्बा का विकराल रूप सामने आया और उन्होंने उस महापराक्रमी महिषासुर के ऊपर प्रबल प्रहार किया। महिषासुर राक्षस ने मां भगवती जगदम्बा के साथ 10 दिनों तक युद्ध किया। वह तमाम तरह का रूप बदलकर मां भगवती के ऊपर हमला करता और देवी मां भगवती चामुंडा उसके सारे हमलों को नाकाम कर देती। कभी वह भैंसा बनकर के हमला करता तो कभी मनुष्य रूप में, कभी वह हाथी के रूप में विकराल रूप धारण कर लेता। इस तरह युद्ध करते करते 9 दिन बीत गए। 10वें दिन मां भगवती जगन माता चंडिका उत्तम मधुपान कर रही थी। तभी महिषासुर बड़े बड़े पहाड़ उठा उठाकर भगवती के ऊपर फेंकने लगा। मां दुर्गा ने अपने बाणों के समूह से उन पहाड़ों को चूर चूर कर दिया। तब देवी मां जगदम्बा ने बोला, रे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जना कर ले। अब तेरा समय पूरा हो गया है। मेरे हाथों यही अब तेरी मृत्यु होगी। उसके बाद सब देवता तेरी मृत्यु का उत्सव मनाएंगे। इस प्रकार मां भगवती कहकर उसके ऊपर उछलकर चढ़ गई और अपने पैर से उसको दबाकर शूल कस के कंठ में घुसा दिया।
अपने पैर से दबा होने के कारण महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी उसका आधा शरीर ही बाहर निकल पाया था, तभी मां भगवती ने अपने प्रभाव से उसको रोक दिया। आधा शरीर निकले होने पर भी वह मां जगदम्बा से युद्ध करने लगा। तब मां जगदम्बा ने तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर के मरते ही राक्षस सेना में हाहाकार मच गया और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। महिषासुर के मरने के बाद देवताओं ने पुष्प वर्षा करके मां जगदम्बा की जय जयकार की और ऋषि मुनियों ने मां भगवती की स्तुति की। इस प्रकार महिषासुर मरने के बाद भी अमर हो गया और उसका नाम मां भगवती जगदम्बा के साथ जुड़ गया। नवरात्रि के 10वें दिन महिषासुर मर्दिनी मां भगवती जगदम्बा के स्वरूप की पूजा की जाती है।